5 लाख रुपए आपको दिलवा देंगे। बहुत धन्यवाद था। बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं नीमका थाना मीडिया न्यूज चैनल। नीमका थाना के नयाबाद से बड़ी खबर आ रही है। शनिवार रात्रि को करंट लगने से बाबूलाल मीणा की मौत हो गई। ये परिजनों का आरोप था। परिजनों के अनुसार शव को नीमका थाना कपिल हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। रविवार सुबह सैकड़ों ग्रामीण नीमका थाना कपिल हॉस्पिटल पहुंचे। महिलाओं सहित सैकड़ों लोग धरने पर हॉस्पिटल के अंदर बैठ गए और उन्होंने ये मांग रखी कि जो संबंधित विभाग है वो संज्ञान लेकर उचित मुआवजे की मांग करे। लेकिन कुछ घंटों बाद स्थानीय नेता प्रेम सिंह बाजोर मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने मौखिक रूप से 5 लाख रुपए मुआवजा दिलवाने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद परिजन जो है पोस्टमार्टम के लिए और शव लेने के लिए तैयार हो गए। इस सहमति के बाद परिजनों ने शव लेकर अंतिम संस्कार करवाया है। लेकिन ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि बार बार विद्युत विभाग को सूचित करने के बाद भी बड़ी लापरवाही विद्युत विभाग बरत रहा है। वहां पर कई डीपी और खुले नंगे तार हैं जिससे बड़े हादसे होने के खतरे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है यदि समय रहते हुए उचित कार्यवाही नहीं की गई तो। आइए ग्रामीणों ने क्या कहा सुनते हैं। 5 लाख रुपए आपको दिलवा देंगे। व्यवस्था करवा दूंगा। बहुत धन्यवाद था। बहुत यही मानसी साहब हमारी परिवार को गरीब अभी नहीं जाओ, जो भी मदद होगी वो भी करेंगे। 5 लाख की तो साहब हाँ कर लिया। अभी भी कई बोर्ड में करंट आता है सर, उनका भी बताया जाए। नंगे तार पड़े उनके लेट से परसों का हम आओगा बट बता परसों का हम आओगा। प्रधान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज के गरीब परिवार से एकदम 3 बच्चा साल के छोटे बस ठीक है भाई। बताओ, आपका नाम बता दो सब। मेरा नाम विक्रम सिंह। हाँ जी, बताओ। सर बाजोर साहब से हमने निवेदन किया था। हमने इसका मृतक का पोस्टमार्टम रुकवा दिया क्योंकि बिजली के करंट से मरा था। ऐसी व्यवस्थाएं गांव में पहले भी बहुत सारी हुई हैं। शिकायतें, भैंस मर गई और 2 बकरी मर गई। उनकी हमने रिपोर्ट लिखित में दी थी विद्युत विभाग को। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुधार नहीं किया और उसी का नतीजा है कि ये घटना हुई। रात को ये खाना खा के आ रहा था और वो डीपी है जो प्लास्टिक कोटेड नहीं किया गया, उसको वैसे खुली पड़ी है, उसको टच किया, कैसे भी हाथ लग गया, टच हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई रात को 7 बजे। अब हमने यहाँ धरना दिया। धरना देके हमने हमारी प्रशासन से ये मांग थी कि इसके अबोध बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनकी कोई प्रशासन मदद करे। इसलिए हमने बाजोर साहब से निवेदन किया। वो हमारे निवेदन पे यहाँ पधारे और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि विद्युत विभाग से आपकी 5 लाख रुपए की मदद का आश्वासन देता हूँ। मैं आपकी 5 लाख रुपए की विद्युत विभाग से मदद करवा दूंगा। बाजोर साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है और हमें इस बात से हम संतुष्ट हैं और उनके आश्वासन पर ही हमने इस बॉडी को उठाने का अभी निर्णय लिया है कि हम इसको उठाएंगे, दाह संस्कार करेंगे। हमारे गांव में शादी भी है, अतः हमें जल्दी थी और बाजोर साहब हमारे निवेदन पे आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग इनको गहराई से ले और इनका निराकरण करे। हमारे गांव में ये दूसरी तीसरी घटना, इससे पहले बकरियां और भैंस मर चुकी, जिनकी रिपोर्ट भी दी हमने, लिखित में हमने रिपोर्ट दे रखी है, अवगत करा दिया प्रशासन को। लेकिन फिर भी प्रशासन हमारे गांव की तरफ ध्यान नहीं देता है। बिजली विभाग वालों से हमें शिकायत है, वो ध्यान दे ले, नहीं तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। वो प्लास्टिक कोटेड किया जा सकता है, उनका सोल्यूशन किया जा सकता है, बचाव तो कर सकते हैं ना। तो विद्युत विभाग उन पे ध्यान दे, गौर करे, नहीं तो हम और आंदोलन करेंगे। ये मौत हुई है, आइंदा अगर और भी मौत हो सकती है इस तरह से, तो विद्युत विभाग से हमारा निवेदन है एक्शन साहब से, एक्शन साहब इस पे एक्शन ले और गांव में इन चीजों का ध्यान दे। जहां जहां खतरे का है, कोई चांस है, उनको एकदम प्लास्टिक कोटेड करके और बचाव किया जाए।